जय हिंद मित्रों। मैं राजेश पाठक एक बार फिर उपस्थित हूं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ। प्राप्त खबरों के मुताबिक दो खबर इस समय बहुत अधिक चर्चा में है। एक है उत्तर प्रदेश के बनारस से संबंधित आईआईटी बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आईआईटी कैंपस से लेकर, जिसमें एक खबर आई थी तकरीबन 2 महीने पहले कि एक बालिका जो अपने पुरुष मित्र के साथ कैंपस में अपने कमरे पर या कहीं टहल रही थी, उसके साथ कुछ बाहर के लोग गन पॉइंट पर अभद्रता किए। तो मित्रों, उसके बाद तकरीबन 2 महीने यानी कि 60 दिन के बाद उन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसलिए यह मामला अधिक सुर्खी बटोर रहा है क्योंकि जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं वे लोग जो है उत्तर प्रदेश में कार्यरत भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए जा रहे हैं। जैसे मीडिया में ये खबर है कि आरएसएस से जुड़ा हुआ एक संगठन जो एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम से काम करता है, जो आईटी सेल बीजेपी के आईटी सेल के रूप में काम करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो काम होता है ये वो लोग करते हैं, एबीवीपी के लोग। तो उनमें से 2-3 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो विपक्ष इस समय हमलावर है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी जो है उनके लोग अपराध कर रहे हैं प्रदेश में। और साथ ही साथ एक दूसरी खबर जो ट्रक और बस ड्राइवरों के हड़ताल का है। तो मित्रों, सरकार ने एक कानून पास करने के लिए योजना बनाया, यानी कि एक कानून लाया जिसका नाम है हिट एंड रन केस। हिट एंड रन यानी कि मारो और मारकर भाग जाओ। तो मित्रों, पहले जो हिट एंड रन केस यानी कि मारकर लोग भाग जाते थे, उनके ऊपर बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। वे लोग जाकर पुलिस थाने में सरेंडर भी कर देते थे तो उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होती थी। सरेंडर करने के बाद भी कुछ ही दिनों में उनका बेल हो जाता था, जमानत मिल जाती थी। तो मित्रों, अभी जो नया कानून आया है और ये पुराना वाला कानून जो अंग्रेजों के ज़माने का है, तो सरकार ने सोचा कि इस कानून को बदला जाना चाहिए। तो सरकार ये नया कानून लेकर आई हिट एंड रन केस मामले में कि अब अगर कोई हिट करके यानी कि एक्सीडेंट कराकर और वहां से भाग गया तो उसको 10 लाख रुपए का जुर्माना या 7 साल की सजा हो सकती है। 10 लाख रुपए की जुर्माना या 7 साल की सजा हो सकती है, ऐसा खबर है। हालांकि उसमें प्रोविजन जोड़ा गया है कि हो सकता है अगर आप मारने के बाद यानी कि एक्सीडेंट हो जाने के बाद भागते नहीं हैं, सरेंडर करते हैं या पुलिस थाने में रिपोर्ट कर देते हैं, पुलिस थाने में सरेंडर कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको उसमें यानी कि सजा में कुछ रियायत मिल सकती है। आपके लिए जो है कुछ और प्रावधान उसमें जोड़े गए हैं। इन्हीं केस के चलते जो बस या ट्रक ड्राइवर हैं उनका मानना है कि हमारी सैलरी 20-25 हज़ार रुपये होती है, तो ऐसे में इतना बड़ा 7 लाख या 10 लाख का जुर्माना हम कैसे पे करेंगे, हम वो जुर्माना कहाँ से चुकाएंगे। इसलिए ड्राइवरों ने हड़ताल किया। हालांकि हिंदुस्तान में जो हड़ताल का सिस्टम होता है वह बेहद ही खराब होता है। जब भी कोई हड़ताल होता है तो लोग सीधे सड़क को जाम करते हैं, सड़क को रोक देते हैं, जिसके वजह से आम जनता बहुत बड़े पैमाने पर परेशान होती है। हालांकि जो हड़ताल करने वाले लोग हैं वे लोग भी आम जनता के जैसे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें यह नहीं समझ में आता है कि यह हड़ताल का जो तरीका है ये गलत है। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि हड़ताल में या तो रेलवे की पटरी उखाड़ेंगे या ट्रेन जलाएंगे या बस जलाएंगे या बस स्टॉप को फूकेंगे, जलाएंगे या रेलवे स्टेशन को जलाएंगे, यानी कि सरकारी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जाता है। तो मित्रों, इस तरह की घटनाओं के लिए चाहे वो आईआईटी बीएचयू का गैंगरेप वाला केस हो या फिर ड्राइवर का हड़ताल हो, इसमें आवश्यक है मानसिकता की। हमारी मानसिकता किस तरह की है? जैसे लोगों की मानसिकता है कि एक्सीडेंट होने के बाद जब पब्लिक वहां पहुंचती है तो सबसे पहले ड्राइवर को मारना शुरू करते हैं, इसलिए ड्राइवर जो है गाड़ी छोड़कर भाग जाता है। उसकी मजबूरी है,
उनकी भी बहुत गलती नहीं है उसमें। और पब्लिक ये सोचती है कि हमारा आदमी जो हमसे जुड़ा हुआ था उसका तो एक्सीडेंट हो गया, वो तो मर गया, तो हम उसका बदला ले लें। इसलिए पब्लिक मारती है, क्योंकि पब्लिक को भी पता है कि इसके बाद जो है इस व्यक्ति के साथ बहुत अधिक कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि पब्लिक भी अगर थोड़ा सा संयम बरते तो जो घटना घट चुकी है उससे संबंधित जो है ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को जो एक्सीडेंट करवाए हैं वे पुलिस थाने में सरेंडर करें, उनको पुलिस को सौंपें, और अभी नया कानून जो बन के आया उस कानून के तहत उनको अधिक सजा मिल सकती है। अगर वास्तव में वे दोषी हैं तो उनको सजा मिलेगी। उसी तरह से जो गैंग रेप या इस तरह के अभद्रता का काम है, तो मित्रों आवश्यक है कि मानसिक स्थिति का सही होना। अगर आपकी मानसिकता सही है तो इस तरह के कार्य आपके द्वारा नहीं होंगे। अगर आपकी मानसिकता गड़बड़ है तो कानून चाहे जितना भी कठोर बनेगा, अपराध होते रहेंगे। सबसे आवश्यक है कि हम समाज में इस तरह से अपना कैरेक्टर यानी कि अपना चरित्र डेवलप करें, विकसित करें, ताकि लोगों को लगे कि यह व्यक्ति जो है इससे समाज को कोई खतरा नहीं है। मित्रों, चरित्र, आपकी इमेज वो इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि आपको अपने साथ पाकर लोग सहज महसूस करें। और ये जो स्थिति है, ऐसा सिस्टम आए कि कानून अपने जगह पर हो लेकिन लोग जो है अपराध करने से बचें। महत्वपूर्ण है मित्रों कि हम जो है जो अपराध दूसरे के प्रति सोचते हैं उसको पहले अपने के लिए सोचकर देखें कि अगर यह स्थिति हमारे साथ हो तो हमें किस प्रकार महसूस होगा। इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसा काम करें जिससे समाज के लोगों को आप पर विश्वास हो और ऐसा लगे कि यह व्यक्ति जो है अच्छे चरित्र वाला है। अगर मानसिकता सही है और आपने कोई भी खराब कार्य नहीं किया है, तो आप अगर ड्राइवर हैं तो आपके वाहन से कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, या आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके साथ बुरा काम नहीं होगा, उसका परिणाम बुरा नहीं आएगा। क्योंकि विद्वानों का कहना है कि अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। तो मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। मुझे प्रेरणा मिलती है उससे कि मैं और दूसरी जानकारी आपके बीच में रखूं। धन्यवाद मित्रों।